लो भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, एफआईआर भी हो गई। मैं पहले ही कह रही थी कुछ कर लो, सुलह सफाई करा दो। आप इस बात पे आते ही नहीं हो। मेरी बात सुने जी। आपका शोर जो है ना वो बड़ा ज़्यादा उठना शुरू हो जाता है। मुझे सिर्फ ये बताएं हाँ कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ जी। जो हमारी डिस्कशन होनी चाहिए वो सबसे जी। पहले इस बात पे होनी चाहिए कि एफआईआर के अंदर जो सेक्शंस लगाए गए हैं जी। उनकी अंडरस्टैंडिंग हम एक आम इंसान को दें, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात वो है। ज़्यादा आसान है ना? वो ज्यादा आसान है। हाँ, सेक्शन 3 और 4 लगाया है। अच्छा, 3 और 4 में क्या था? हाँ, 3 और 4 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पाकिस्तान का एक लॉ के तहत है। सिचुएशन ये है कि आपने किसी भी बंदे के CDR कॉल डिटेल रिपोर्ट, कहाँ पे कितनी कॉलिंग की कितनी नहीं की, ठीक है, इस चीज के डाटे की एक्सेस लेना और उसको इस्तेमाल करना ये क्राइम है। तो यहाँ तो हर दूसरा बंदा धमकी दे रहा होता है, मैं तेरा डेटा निकलवा के रखा हुआ है, मैं तेरा डेटा निकलवा। तो सबके लिए साइक वो तो ज्यादा इश्क मशूकी में लोग कर रहे होते हैं। शुकी में वैसे नहीं यार, किसी से पैसे लेने होते हैं तो अपना CDR निकलवा के चेक कर रहे होते हैं, अच्छा यार बंदा इतने रहता है कि नहीं रहता, ये इसकी क्या मूवमेंट है वो एनालाइज करने के लिए। तो आपको बताना ये था कि ये एक क्राइम है। मतलब देखे ना, ये क्राइम है। अगर स्टेट को ये दी हुई चीजें तो ये नाजायज लोग इस्तेमाल करते हैं ना इनकी। हाँ तो वही ना। अच्छा बहरहाल, लेकिन एक बात बता दूं आपको, जहाँ पावर होगी वहाँ उसका मिसयूज भी होगा ना, ठीक है ना? हाँ, एक बात अंडरस्टैंड कर। ओके। दूसरी बात ये है कि उसमें एक सेक्शन 21 BC लगाया है, कोई एक एक्सप्लिसिट सेक्सुअली वीडियो है जो प्रेजेंट की गई, जो चद्दर साहब के फ़ोन नंबर से मोमिना को जाती थी और उसी की बेस पे वो ब्लैकमेल किया जाता था, हरास किया जाता था, थ्रेट किया जाता था। वो वीडियो अब प्रूव हुई कि वो AI नहीं है, इट मीन्स ओरिजिनल है। इसको रिवर्स स्टेटमेंट लेते थे लोग, कहते थे, दुश्मन कह रहे थे कि वो वीडियो AI है, हाँ। लेकिन FIR होने के बाद वो चीज़ आ गई कि जी हाँ वो वीडियो प्रूव हुई, गई, फॉरेंसिक हुई, सब कुछ हुआ, वो इस्टेब्लिश हुआ, सारा कुछ एस्टेब्लिश हो गया। हाँ। तो मेरी बात सुनिए, अब केस अच्छा, वो पाकिस्तान पीनल कोड के भी सेक्शन 506 धमकियों के भी लगा है, वो धमकियों का तो पता है ना, धमकियों शमकियां भी लगा दी हैं। और उसके बाद एक 34 अबैटमेंट, कॉमन इंटेंशन अबैटमेंट का भी लगा दिया। अच्छा। 109 भी लगा दिया। 109 भी लगा दिया। 109 भी लगा दिया। आप तो वैसे बड़ी खुश होती है 109 सुन के। नहीं, मैं बड़ी खुश होती हूँ 109 सुन के। पता है क्यों? वो जरा फेवर में बात आती है ना। नहीं, वो फेवर की बात नहीं है। आपको जब जिस दिन उसकी स्टोरी समझ आएगी आपको सारी बता दे जरा, आज बता नहीं, वो खुल के मेरा भाई बता दे। थोड़ा सा ही दे दें, थोड़ा सा मसाला बता दें उसका, ताकि लोगों को पता हो 109 क्या होती है। 109 बेसिक तो होता है, आपको पता है आपकी पास्ट में एक फांसी हो चुकी भी है 109 में, हम जिक्र नहीं कर रहे, बस आपको याद दिलाना था जी कि 109 का बड़ा खतरनाक रोल है। आपने सिर्फ बताना है कि X ने ये किया और Y को बताना है कि X सिस्टम वहाँ बैठा हुआ है, Y ने जाके उस X को भड़का दिया ना, आपको पता है आप शामिल शरीके जुर्म हो गई। वो बताने वाला भी आपने, हाँ, इसको कहते हैं एड टू क्राइम। आपने अगर सिर्फ इसको कहते हैं आप डायरी देना। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, औरत कार्ड खेल रही ना यहाँ पे? कौन? नहीं। किस तरह? वो सिर्फ कंप्लेनेंट बनी है पहले, पक्का? बस, और कोई चक्कर नहीं। मुझे तो लगता है जद्दर भी मैदान में पूरा मैदान मारेगा। देखिए वो उसका राइट है। राइट है ना? राइट है। देखिए मेरी बात सुने, सिचुएशन ये नहीं है, आप ना सीरीज ऑफ इवेंट को अंडरस्टैंड करें कि दोस्ती होना, दोस्ती के बाद एक लंबा अरसा साथ चलना, टूर्स करना, उनकी एफिलिएशंस होंगी, बहुत सारा डाटा एक दूसरे के पास होगा, बहुत सारे राज होंगे एक दूसरे के। जब शादी के लिए कहा कि शादी कर लो तो वो बीबी ने मना कर दिया। बीबी ने मना किया तो वो साहब बहादुर जो है वो बादशाह साहब है, तो बादशाह साहब तैश में आ गए। अब वो तैश में आने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा तेरी कैसे जरूरत हुई, समझ आई? जाहिर सी बात है वो रियाया पे क्या किया जाता है। तो वो थ्रेट कर दिया। अब किस तरह से किया तो वो तो FIR में लिखा हुआ है कि वीडियोस भेजी, मैसेजेस किए, कॉल्स की, हर चीज प्रूव्ड है। FIR में हर चीज 117/26 में NCCI FIA लाहौर एप्लीकेशन जो FIR है उसके अंदर हर बात लिखी हुई है जी, लिखी हुई। सो सिचुएशन ये है यहाँ औरत काटनी है, यहाँ पे बात है जिसने पहला कदम उठाया है, समझ आई? मोमिना को फील हुआ कि वो हरास हो रही है और चीजें उसके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो उसने एक फॉर्मल कंप्लेंट दे दी FIA में। ठीक हो गया। FIA ने मैटर प्रॉप किया। हाँ। तो चद्दर साहब को भी बुलाया, उनकी सारी इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ।
उसके अच्छा, बाद अगर एफआईआर उनमें होगी। देखिए मेरी बात सुने, बीइंग अ फीमेल मैं ये बात कहूंगी कि अगर आपका 5 साल किसी बंदे के साथ रिलेशन है ना, आपने इकट्ठे खाया पिया घूमे फिरे हैं, जाहिर है डीपली घूमे फिरे हैं ना, आम बंदा थोड़ी लेके फिर सकता है इतनी फॉर्चूनर मोबाइल खट्टे पीले रंग के और ये चीज़ें जो आ रही होती हैं हंस क्यों पड़े हैं। तो उसके बाद ना थोड़ी सी लचक दचक होनी चाहिए, फिर बर्दाश्त करना चाहिए। उससे में बादशाह सलामत बड़ा कुछ कह देते हैं। कह देते हैं। हो दूसरा गया ना? दूसरा पता क्या प्रॉब्लम यहाँ पे ज़र्फ का है। हाँ। एक बात याद रखिएगा, कंपैरेटिवली ना हम एशियंस में मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम है कि हमने एक दूसरे के साथ अगर अच्छा वक्त भी गुजारा हुआ है और एक टाइम में अगर हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, तो हम एक दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं जी जी। विद इन नो टाइम। हाँ हाँ हाँ। बाहर लोग ज़्यादा इजी हैं। अगर वो कहते हैं आप मेरे साथ, मेरा आपके साथ कोई डिफरेंस आया हुआ है, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, तो उसके बाद टाटा बाय बाय है। वहाँ पे हमारी कोई लड़ाई नहीं होती। यहाँ पे वो जो आपका आज का जो सबसे करीबी दोस्त है, हाँ। वो कल का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका होता है। हाँ ये बात तो है, ये तो कॉमन बात है। आजकल बड़े मामला खराब है भाई जी। कि अब बताए मुझे कि एआई जनरेट तो वीडियो नहीं ना थी वो, फिर मैं वही बात कर रही हूँ। एफआईआर में लिखा हुआ है कि एफआईआर ठीक है। बाजी ने उसमें प्रेस रिलीज में कह दिया क्या? कि हमने जो डेटा एनसीसी को प्रोवाइड किया वो कोई एआई जनरेट। हाँ तो सही, तो इसका आप फिर वही बात आ गई। ये तो आप इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर रही हैं। अच्छा यानी मैं अगर समझना, मैंने समझ गलत लिया। गलत समझ रही है ना। दुश्मन ने कहा, एक बंदे ने डाटा दिया, ओके। अब वो डाटा सच्चा या झूठा वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देखना है। जितनी देर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास नहीं है, जिसके अगेंस्ट है, वो तो यही कहेगा ना झूठी है। अच्छा अब आए कम टू द पॉइंट। हाँ इंग्लिश सही बोल रही हूँ ना आज मैं? हाँ सही है। अच्छा अब मेरी बात सुने, मेन पॉइंट पे आए। अगर एक औरत ने कंप्लेन की जदर साहब के ऊपर, एफआईआर हो गई। एक औरत बगैर निकाह के अगर किसी मर्द के साथ फिरती है या घूमती है, गिफ्ट लेती है और फिर वो उसकी वीडियोस भी खुद ही प्रोवाइड करते हैं, जैसी भी हो, मुझे नहीं पता वीडियोस के अंदर क्या है। क्या औरत के लिए भी कोई कानून है? उसको भी सजा हो सकती है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की स्टेट क्या कहती है? कैसा कोई कानून है? ना 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 ना, आप देखें, आप ये सवाल को अपने मुताबिक मोल्ड कर रही हैं फॉर नथिंग। मैं सिंपल जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उस बात को अंडरस्टैंड करें कि जो भी कंप्लेनेंट होगा उसका कोई बैकग्राउंड होगा, उसके पीछे कुछ स्टोरी होगी। ये 5 साल में जितना उसने गेन हासिल किया, तो कंप्लेंट तो पहले दिन कहती जी मुझे मैसेज किया चद्दर साहब ने, आओ मिले, आओ चलें अब्रॉड चलें, तो क्यों उस दिन क्यों नहीं किया? उस दिन क्यों नहीं किया? बिल्कुल डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई। वो चीजें चल रही होती हैं। जब हैप्पी मोमेंट्स थे तब सब ओके होता है। अच्छा चलें छोड़ें, देख लेंगे स्टेट क्या फैसला करती है। अच्छा सर वो आजकल वकीलों को डांस वांस बड़े आ रहे हैं। कौन सा डांस आ गया? वो उनकी बहन ने बड़ा अच्छा डांस परफॉर्मेंस दी है। वकील साहिबा आयशा ने, शायद आयशा नाम है गलबन उनकी बहन। कहाँ पे दिया? मोमना इकबाल की शादी देखिए मेरी बात सुने, वो मेरी बात सुने, वो पर्सनल फेल है उनका, उस पर मत अटैक करें। नहीं आपको भी डांस आता है? नहीं मुझे वकीलों नहीं को आता है? मुझे नहीं आता। ना आता भी होगा तो देखिए मेरी बात सुने, आता भी हो हाँ। तो सिचुएशन ये है कि हम अपने पर्सनल गैदरिंग में, पर्सनल अपनी जगह पे जो मर्जी भी कर रहे हैं, उसमें आप तो इंटरफेयर ना करें। सर वो पब्लिकली दिखाना चाहिए। एक लास्ट बात बता, दिमाग नहीं खाऊंगी ज्यादा। ये क्या है? वन नहीं इशारा मतलब क्या था इसका? आई डोंट नो, दोनों आई डोंट नो। ललकार थी या पोस्ट था? पाउच पोस्ट ऐसे होता ना, ये नहीं था, भी नहीं था, ये क्या था? ये एफओ। लेकिन इसके साथ हमें दे इजाजत। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं। हम ना ऐसे ही बहन भाई दोनों चिट चैट करते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इसी तरह चिट चैट करने का मौका देता रहे। थैंक यू सो मच।